वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन वेब सिक्योरिटी मॉड्यूल का ही पार्ट है और ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है ये एसक्यूएल इंजेक्शन की थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, जिसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके आगे आने वाली वीडियोज में भी काम आएंगे और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को थ्योरेटिकली डिस्कस करना है और जो नेक्स्ट 2 वीडियोस रहेंगी उसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। लाइव डेमो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आने से पहले, उस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को करने से पहले जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, बट उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये एसक्यूएल क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि भाई एसक्यूएल को इंजेक्शन क्यों लग रहा है, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये एसक्यूएल क्या है। तो भाई एसक्यूएल का सिंपल मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको अलाउ करती है कि एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर सकती है, डेटाबेस से बात कर सकती है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम कुछ ऐसे लेते हैं कि लेट सपोज डेटाबेस एक लाइब्रेरी है और आपको क्या करना है, आपको लाइब्रेरियन से कोई भी स्पेसिफिक बुक चाहिए या किसी स्पेसिफिक बुक की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो आप जो लाइब्रेरियन से बात कर रहे होगे, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होगे, जिस तरह से बात कर रहे होगे, वो बेसिकली क्या होता है, एसक्यूएल होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में जो अली का रिकॉर्ड है वो मुझे लाके दे दो, या मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में जो ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर दो, या मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो मेरी एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो जिस तरह से कम्युनिकेट करेगी, जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगी, वो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एसक्यूएल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन का फ्लो क्या होता है, वेब एप्लीकेशन का फ्लो होता है ब्राउजर से सर्वर तक, सर्वर से डेटाबेस और फिर वापस आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आता है। इसकी एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले लो कि लेट सपोज एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक बटन है, वहां पे लिखा हुआ है गेट एम्प्लॉय डिटेल्स का, ठीक है। जैसे ही आपने उस बटन पे क्लिक करा तो आपके पास एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाती हैं। अब ये बैकएंड पे कैसे काम कर रहा होता है, जब आपके पास एक बटन था, वो बेसिकली ब्राउजर साइड पे यानी कि क्लाइंट साइड पे, जब आपने उस बटन पे क्लिक करा तो वो रिक्वेस्ट जाती है बेसिकली सर्वर के पास। सर्वर बेसिकली क्या देखता है, सर्वर बोलता है कि अच्छा भाई इसमें तो मुझे डेटाबेस से लाना पड़ेगा काम, तो सर्वर फिर कम्युनिकेट करता है डेटाबेस को कि भाई क्लाइंट ने यानी कि ब्राउजर ने मुझसे ये डिटेल मांगी है, जरा ये डिटेल मुझे दे दो। तो वो जो सर्वर और डेटाबेस की आपस में कम्युनिकेशन चल रही होती है वो एसक्यूएल में चलती है। डेटाबेस क्या बोलेगा, डेटाबेस बोलेगा ठीक है भाई तुमने एम्प्लॉयज की डिटेल मांगी है या अली का डिटेल मांगी है तुमने, तो मैं तुम्हें अली की डिटेल्स दे देता हूं। डेटाबेस क्या करेगा, सर्वर को वो रिजल्ट देगा और सर्वर वो रिजल्ट आके दे देता है ब्राउजर को, फिर आपको वो सारी डिटेल्स बेसिकली अपने ब्राउजर पे दिख रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फ्लो बेसिकली फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि एसक्यूएल आपकी वेब एप्लीकेशन का डेटा इंजन होता है, ठीक है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि भाई एसक्यूएल क्या है। अब बात कर लेते हैं कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, बेचारे को इंजेक्शन लग क्यों हो रहा है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर ऐसा इनपुट देता है जो ओरिजिनल क्यूरी का मतलब ही बदल देता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। अटैकर सिस्टम को ट्रिक करता है ताकि डेटाबेस गलत क्यूरी चला दे, यानी कि डेवलपर इंटेंशनली वो चीज नहीं करना चाहता था, बट अटैकर ने इनपुट फील्ड में कुछ ऐसा मैलिशियस कोड डाल दिया, कुछ ऐसा मैलिशियस इनपुट उसमें इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेटाबेस गलत क्यूरी चला देता है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं जो कि बहुत ज्यादा यूज हुई है, और वो क्या होती है कि लॉगिन फॉर्म में अगर कोई जाकर लिख देता है और 1 = 1, तो उससे क्या होता है कि वो कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाती है और अटैकर बिना पासवर्ड के लॉगिन कर लेता है, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने ट्रिक आपको बताई है ये बहुत ज्यादा बहुत पहले यूज भी हुई है, और आज भी ऐसी वेबसाइट जहां पे सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, जिन्होंने और सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करा, इनपुट फील्ड्स के ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है, बैकएंड का कोड सही तरह से नहीं लिखा, उसको सिक्योर नहीं बनाया, वहां पर भी आज भी ये सारी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि आप क्यूरी को मैनिपुलेट कर देते हो, जो क्यूरी डेवलपर नहीं चाहता था आपने उस क्यूरी से वो काम
परफॉर्म करवा लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि अटैकर सिस्टम को ट्रिक करता है ताकि डेटाबेस गलत क्यूरी चला दे। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन के रीजन क्या होते हैं, कि भाई क्यों हो जाता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन। उसका सबसे कॉमन जो रीजन होता है वो होता है कि यूजर इनपुट डायरेक्टली क्यूरी में ऐड कर रहा होता है डेवलपर, जिसकी वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। डेवलपर बेसिकली क्या करते हैं, डेवलपर ने सैनिटाइज नहीं किया होता है, वैलिडेट नहीं किया होता है कि भाई क्या वैल्यू ब्राउजर से आ रही है, उसको वैलिडेट वो नहीं कर रहे होते, उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे होते, डायनेमिक क्यूरी बिल्डिंग कर रहे होते हैं वहां पे कि भाई जो भी इनपुट वैल्यू आए उसको मेरी ये डेटाबेस की जो क्यूरी है इसके साथ फौरन से क्या कर दो, अटैच कर दो। वो कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं कर रहे होते, कोई सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से अटैकर का ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है ये सक्सेसफुल हो जाता है। एक और रीजन क्या है कि डेटाबेस यूजर के पास ज्यादा प्रिविलेजेस दे देना, कि आपने बेसिकली रूल सेट नहीं करे कि एक नॉर्मल यूजर के पास कितने डेटाबेस रूल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नॉर्मल यूजर के अकाउंट से भी आप डेटाबेस में क्या कर सकते हो, टेबल्स को ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि टेबल्स को डिलीट कर सकते हो, टेबल में कुछ भी चेंजेस करना चाहो वहां उस डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हो। तो डेवलपर्स बेसिकली सेकंड गलती क्या करते हैं कि वो डेटाबेस यूजर के पास बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दे देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा उसको राइट्स दे देते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। उनकी नीड नहीं होती, स्टिल वो उनको इतने राइट्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास एक रीजन बनता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। तीसरा एसक्यूएल इंजेक्शन का रीजन क्या बनता है, वो ये बनता है कि एरर मैसेजेस को बहुत ज्यादा डिटेल्ड में रखना। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहां पे एरर्स कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं कि जहां पर कंप्लीट आपको वो डिटेल दिखा रहा होता है, कंप्लीट पाथ दिखा रहा होता है कि इस फाइल के अंदर इस लाइन में यहां पे ये एरर आ रहा है, या इस डेटाबेस का ये टेबल का नाम था, ये डेटाबेस का नाम था। मतलब वो बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ डेवलपर, हमें कभी भी इस तरह के डिटेल्ड, इस तरह के सेंसिटिव एरर्स कभी भी यूजर को नहीं दिखाने चाहिए। हमें हमेशा कस्टमाइज मैसेज उसको दिखाना चाहिए कि भाई इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड या पेज नॉट फाउंड, इस तरीके के हमें उसको आउटपुट दिखाने चाहिए जो कि कस्टमाइज मैसेज होते हैं, कस्टमाइज एरर मैसेज होते हैं। बट बहुत सारे डेवलपर्स इस चीज को भी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एरर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देते हैं अटैकर को, और ये भी अटैकर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीजों का आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बताऊं तो भाई यूजर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना और पुअर कोडिंग प्रैक्टिसेस एसक्यूएल इंजेक्शन का रूट कॉज है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एसक्यूएल इंजेक्शन का रूट कॉज क्या है, तो भाई कभी भी यूजर पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को डायरेक्टली डेटाबेस की क्यूरीज में ऐड नहीं करवाना है, यूजर को टू मेनी राइट्स नहीं देने हैं, डीबी एरर्स जो होते हैं उनको हमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं दिखाना है यूजर को, हमें हमेशा उसको कस्टमाइज मैसेज दिखाना है, और कभी भी यूजर पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। पुअर कोडिंग प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी है। ठीक है, हमें हमेशा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, सिक्योर प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुल ना हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन की रूट कॉज का। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि भाई कोई एक ही तरीका नहीं है एसक्यूएल इंजेक्शन का, इसमें हमारे पास आती हैं मल्टीपल टाइप्स। जैसे सबसे पहली हमारे पास टाइप आती है इनबेंड एसक्यूएल। इसमें क्या होता है, जब अटैकर को रिजल्ट उसी पेज पर मिल जाता है, ठीक है, तो उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, इनबेंड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं, कि जब अटैकर को रिजल्ट उसी पेज पे मिल जाता है। लेकिन इसकी भी दो सब टाइप्स होती हैं। अब दो सब टाइप्स क्या होती हैं कि या तो बेसिकली अटैकर क्या करता है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करता है, या अटैकर यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि अटैकर इंटेंशनली गलत इनपुट देता है और एरर मैसेज से बेसिकली इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर बेसिकली डेवलपर ने एरर्स को सही तरह से हैंडल नहीं किया होगा, उसने कस्टमाइज मैसेज नहीं बताए होंगे, तो वो जो एरर मैसेजेस होते हैं वो काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर रहे होते हैं, तो अटैकर को यहां से एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। जैसे आप इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो कि लाइब्रेरियन से आप एक ऐसे सवालात पूछ लो जो आपको बेसिकली क्या कर दे, लाइब्रेरी की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इनबेंड एसक्यूएलआई की फर्स्ट टाइप होती है विच इज एरर बेस्ड
एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, अटैकर बेसिकली क्या करता है, अपनी क्यूरी अटैच कर देता है आपकी क्यूरी से, यानी कि बैकएंड पे जो आपने क्यूरी लिखी हुई होगी ना, आपकी क्यूरी और अपनी क्यूरी को अटैच करने के लिए बेसिकली एसक्यूएल में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है विच इज यूनियन, जो बेसिकली क्या करता है, दो क्यूरीज को अटैच कर देता है। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली बोलता है कि भाई शुरू में तो आपकी क्यूरी आ रही होगी जो बेसिकली डेवलपर ने लिखी भी होगी, लेकिन उसके आगे वो अपनी कुछ क्यूरी लगा के दे देता है, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि आपने किसी और की लिस्ट में अपनी लिस्ट भी चिपका के दे दी, ठीक है, कि एक लिस्ट पहले से किसी की बनी हुई थी, आपने भी उसके अंदर अपनी लिस्ट चिपका के दे दी, तो जब वो उसकी लिस्ट जाएगी तो उसके साथ साथ आपकी लिस्ट भी उस डेटाबेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं किसकी, इनबैंड एसक्यूएल आई की, इनबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की। अब एक और हमारे पास टाइप होती है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, और इसकी भी दो सब टाइप्स होती हैं, एक बूलियन बेस्ड होता है और एक टाइम बेस्ड होता है। अब ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि यहां आपका जो डेटा होता है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, ठीक है। यहां पे क्या था, आपका जो डेटा था वो डायरेक्टली विजिबल था, लेकिन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में आपका जो डेटा होता है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, लेकिन अटैकर गैसिंग और रिस्पॉन्स बिहेवियर से आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल लेता है। अब जैसे कि इसकी जो दो सब टाइप्स हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि अटैकर ट्रू फॉल्स कंडीशन भेजता है और पेज के चेंज को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कि अगर पेज का चेंज डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई आप अपने दोस्त से हाँ या ना के सवालात से क्या कर रहे हो, बेसिकली गैस कर रहे हो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या उससे बेसिकली गैस कर रहे हो कि हाँ आगे की स्टोरी क्या होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। और अगर हम बात करते हैं टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो ये बहुत डेंजरस होता है, और इसमें बेसिकली अटैकर क्यूरी में क्या करता है, डिले डाल देता है, स्लीप डाल देता है, जिससे क्या होता है, अगर रिस्पॉन्स लो हो गया तो इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। इसमें आप ऐसे समझ लो कि आप बेसिकली लाइब्रेरियन से कुछ ऐसे सवाल कर रहे हो जिसमें वो थोड़ा सा पॉज ले रहा है, तो आपने गैस कर लिया कि यार ये इतना सोच के बोल रहा है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे तो कोई गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तीसरी टाइप हमारे पास आती है एसक्यूएल इंजेक्शन की, और वो होता है आउट ऑफ बाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसकी कोई सब टाइप नहीं होती, ये बहुत एक रेयर टाइप है जिसमें अटैकर डेटाबेस से अपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भिजवा देता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इनपुट फील्ड के अंदर वो कोई मैलिशियस कोड नहीं डालेगा, बल्कि वो अपने सर्वर का यूआरएल डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो डेटाबेस की क्यूरी होती है वो बेसिकली आपका जो बैकएंड होता है वो बेसिकली किसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज देता है, आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, आउट ऑफ बाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। इसकी आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपने लाइब्रेरियन को बोला कि भाई ठीक है तुम मुझे नहीं बता रहे ना, कोई मसला नहीं है, ये मेरे दोस्त का फोन नंबर लो, सैमसंग का नंबर है उसका, तुम इस पे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बता देना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि आपने डायरेक्टली वो डिटेल्स नहीं ली, लेकिन आपने बेसिकली क्या करा, एक यूआरएल दे दिया, यानी कि अटैकर क्या करता है, अपने सर्वर का यूआरएल दे देता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस होता है, आपका जो बैकएंड होता है, वो रिक्वेस्ट किस पे भेज देता है, आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देता है, जिससे आपका जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ बैंड का, और ये बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं किसकी, एसक्यूएल इंजेक्शन की, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे पेलोड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको आपने बहुत सारी साइट्स पे जाके टेस्ट नहीं करना है, ये चीज इलीगल है, यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं की जा रही है, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, पेलोड। पेलोड में क्या होता है, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा, कि बहुत सारे अटैकर्स बेसिकली लॉगिन को बाईपास करने के लिए इसका यूज करते थे, कि वो इनपुट फील्ड के अंदर ये अप्लाई कर दिया करते थे, जिसका मतलब होता था कि कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू है, जिसकी वजह से वो जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन होती थी वो बाईपास हो जाती थी और अटैकर लॉगिन हो जाया करता था। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड हमारे पास पेलोड आता है वो आता है यूनियन का, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दी कि आप क्या करते हो, अटैकर क्या करता है, डेटाबेस की क्यूरी से अपनी क्यूरी को अटैच कर देता
है, यानी कि वो यूनियन का यूज करता है और अपनी कोई भी क्यूरी यहाँ पे लगा के सेंड कर देता है, जिससे होता क्या है कि आप बेसिकली एक्स्ट्रा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टेबल से, एक्स्ट्रा रॉस को वहां से निकाल सकते हो टेबल से। ये यूनियन डेटा एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लाइंड बुलियन का, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का मैलिशियस कोड इनपुट करते हैं इनपुट फील्ड में, और यहाँ पे क्या होता है, करेक्टर बाय करेक्टर आप गैस कर रहे होते हो कि किस करेक्टर के ऊपर क्या बिहेवियर आ रहा है, किस तरीके का चेंज आ रहा है आपके पेज में, उससे बेसिकली आप क्या करते हो, चीजों को गैस करते हो। और ये जो लास्ट वाला है ये बेसिकली होता है टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें आप इस तरीके का मैलिशियस कोड डालते हो, जिसमें आप देख सकते हो ये स्लीप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दी थी कि आप यहाँ पे डिले डालते हो और यहाँ पे टाइम डिले से बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, चीजों को गैस कर रहे होते हो, बिहेवियर को गैस करते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पेलोड्स होते हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसका इंपैक्ट क्या है, अटैकर कर क्या सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन। चलो उसको आ भी गया, उसने कर भी लिया, तो उससे होगा क्या। एसक्यूएल इंजेक्शन का इफेक्ट बहुत सीरियस होता है, बहुत डेंजरस होता है। अटैकर डेटा को चुरा सकता है, चाहे वो ईमेल्स हो, पासवर्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, इन सारी चीज़ों को वो चुरा सकता है। डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। एडमिन एक्सेस ले सकता है और इवन सर्वर को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। अगर मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज अगर एक ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, और उसमें बेसिकली कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, तो कंपनी को क्या लॉस होगा, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा, कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। ठीक है, कस्टमर्स का जो उसके ऊपर एक ट्रस्ट था वो खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस उसको होगा, लीगल एक्शन फेस करने को मिल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसका मतलब है कि एक छोटी सी मिस्टेक का रिजल्ट बहुत आपको एक डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि इंपैक्ट क्या आएगा एसक्यूएल इंजेक्शन का। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हम एसक्यूएल इंजेक्शन को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने का तरीका क्या है कि भाई लेट सपोज आपके पास कोई आया और उसने बोला कि भाई ये मैंने अपना बैकएंड का कोड लिखा है, आप जरा बताओ इसमें क्या कोई ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन हो सके। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, कोड को रिव्यू करोगे। अगर यूजर इनपुट डायरेक्टली एसक्यूएल में ऐड हो रहा है तो ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इनपुट डायरेक्टली एसक्यूएल में ऐड कभी भी नहीं होना चाहिए। इनपुट को आपको हमेशा सैनिटाइज करना चाहिए, देन उसके बाद आप उसको क्यूरीज के अंदर बाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर उसको बाइंड कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप यहीं पर ही समझ जाओगे कि भाई यहाँ तो सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन अब इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स को भेजकर टेस्ट करना कि भाई यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स हैं उसके अंदर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भेज के देखो कि यहाँ पे ये इन चीज़ों को गेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इसके साथ साथ आप एरर्स को देखो, अनयूजुअल रिस्पॉन्स को देखो। ठीक है, एरर्स को अगर हम कस्टमाइज नहीं करते तो वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। इसके साथ साथ लॉग्स को मॉनिटर करना, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन डिटेक्ट करने के लिए पेज बिहेवियर और रिस्पॉन्स टाइम को ऑब्जर्व करना। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं, अपने कोड को रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकता है हमारी एप्लीकेशन पर। इसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी टूल्स भी होते हैं, जैसे कि एक टूल है जो मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करवाऊंगा भी और वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वो है बेसिकली एसक्यूएल मैप। ठीक है, तो मैं आपको एसक्यूएल मैप का यूज करके दिखाऊंगा जो कि बेसिकली एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, हम परमिशन के साथ यूज करेंगे, बट उससे यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम एसक्यूएल इंजेक्शन का ओवरव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक टूल है बेसिकली एसक्यूएल मैप, जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में भी यूज होता है और वही चीज मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लास्ट स्टेप है वो है बेसिकली प्रिवेंशन का, मिटिगेशन का, कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या अप्लाई करनी है। तो भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने क्या अप्लाई करनी है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पैरामीटराइज क्यूरीज। इसमें क्या होता है कि क्यूरीज का स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स होता है और इनपुट हमेशा सेपरेट होता है। ऐसा नहीं होता कि इनपुट जो आ रहा है उसको डायरेक्टली आपने एसक्यूएल क्यूरीज में बाइंड कर दिया। यहाँ पे क्यूरी का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, इनपुट हमेशा सेपरेट होता है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन यहीं पर ही क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दूसरा हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आप इनपुट को हमेशा वैलिडेट करो, सिर्फ एक्सपेक्टेड फॉर्मेट अलाउ करो। जैसे अगर आप यूजर से ईमेल
ईमेल दे रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ ईमेल ही आनी चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड पे तो हम उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बैक एंड पे हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों को वैलिडेट करना है, हमें इनपुट को हमेशा वैलिडेट करना है, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट होना चाहिए, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल फॉलो करना है कि भाई डेटाबेस यूजर को सिर्फ ज़रूरी एक्सेस देना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी उसको राइट्स नहीं देने, सिर्फ जो ज़रूरी राइट्स हैं सिर्फ उसको वही एक्सेस हमने देना है। डिटेल एरर्स को हमें यूज़र से हाइड करना है, सिर्फ इंटरनल लॉग्स में उनको रखना है, ठीक है ना। और यूज़र को सिर्फ और सिर्फ हमें कस्टमाइज एरर मैसेज दिखाने हैं। ORM फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना है। अगर आप में से कोई बैकएंड डेवलपमेंट सीख कर आ रहा है तो ये वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि बेसिकली हमारे पास टाइप ORM होता है, प्रिज्मा है, ड्रिजल है, बहुत सारे अब हमारे पास बेसिकली क्या आ चुके हैं, ORM फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें ORM फ्रेमवर्क्स का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को लेकर एक कन्फ्यूजन है लोगों के जहन में, और वो ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई बैकएंड जैसा बन रहा है बनाओ, सिक्योरिटी के लिए हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा लेंगे। हमेशा आपने याद रखना है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये मेन फिक्स नहीं होता, ये आपकी कोडिंग का फिक्स नहीं है, ठीक है। ये आप कह लो कि आपने एक बहुत सिक्योरिटी अप्लाई करी, बहुत सारे लॉक लगा दिए और उसके ऊपर आप एक और लॉक लगाना चाहते हो, तो वो आपके लिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है कि वो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन मेन फिक्स हमेशा कोडिंग में ही होता है। ये हमेशा पॉइंट आपने याद रखना है, और रेगुलर पैचिंग और मॉनिटरिंग आपने करते रहनी है, ठीक है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि सिक्योरिटी एक वन टाइम सेटअप नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कि आपको बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है, चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है, ये ही सिक्योरिटी का नाम है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक सेटअप बनाया और उसके बाद आप सो जाओ मज़े से और उसके बाद आप उसको देखो भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिक्योरिटी वन टाइम सेटअप नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का। होपफुली आपकी काफ़ी लर्निंग हुई होगी, काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, और कुछ चीज़ें आपकी नहीं भी क्लियर होंगी, वो आपकी जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।